आप मेरे से पूछोगे अभी कि दीदी इतने दिन में पढ़कर हमें अपना मनपसंद का कोर्स और कॉलेज मिल सकता है, तो मेरा आंसर मोटिवेशन यही है कि भाई इंटर्नशिप कर रहे हो आपका हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कनिष्का राणा और आज की वीडियो का टॉपिक है मैथ्स की तैयारी सीयूटी के लिए 10 to 15 डेज में कैसे करोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अब सिर्फ 10 से 15 दिन बचे हुए हैं आपके सीयूटी में। और अगर आप मेरे से पूछोगे अभी कि दीदी इतने दिन में पढ़कर हमें अपना मनपसंद का कोर्स और कॉलेज मिल सकता है, तो मेरा आंसर होगा येस। लेकिन अब आपको बिल्कुल स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में थोड़ी मैं आपको मोटिवेशन भी दूंगी कि भाई अगर अभी तक आप पढ़े हुए हो, कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब उठ जाओ और कैसे पढ़ोगे सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। मैथ्स के बारे में बात करती हूँ। तो देखो, मैथ्स का मेरे पास भी 12th में मैथ्स थी, तो आई नो कि मैथ्स इज़ नॉट ईजी, आई नो। लेकिन मैथ्स सीयूटी में ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं आती है और बहुत ऐसे ईजी भी नहीं आती। ठीक है, मैथ्स का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हार्ड लेवल पर होता है, बट बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता। ठीक है, कि आप जेई के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप किन किन चीज़ों को फॉलो करो और किन चीज़ से 10-15 दिनों में अपनी तैयारी इतनी अच्छी कर लो कि आपको अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, आपको अच्छा सा कोर्स मिल जाए। आपको जो भी कोर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है या फिर इको ऑनर्स करना है, जो भी कोर्स करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अब डेज तो कम है, राइट। तो आपको क्या फोकस करना है, आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो, काफ़ी टाइम से आप पढ़ रहे हो और आपकी प्रिपरेशन चल रही है, तो आप जिस रिदम में पढ़ रहे हो, जो आपके चैप्टर्स बचते हैं उनको इस तरह से पढ़ लेना। लेकिन अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप बिल्कुल जीरो पे बैठे हो, तो पहले क्या करो, जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं चैप्टर्स उनको ध्यान से, उनको अच्छे से पढ़ो, उनको सबसे पहले पढ़ो। ठीक है, उनको सबसे पहले करके रख लो। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सबसे पहले करो अब। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको लेकर बैठ जाओ। ठीक, सबसे पहले उनको कवर अप कर लो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि आप पढ़ो कैसे। सेकंड चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट में मैं अपने हर वीडियो में बोल रही हूँ कि मॉक टेस्ट दो। ठीक है, बहुत सारी ऐप्स भी हैं, वो भी ऑफर करती हैं मॉक टेस्ट। बहुत सारी साइट्स भी हैं, वो भी आपको ऑफर करती हैं। इवन आपके बुक के पीछे भी आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, सैम्पल पेपर मिलते हैं, तो उनको सॉल्व करो टाइमर लगाकर। अगर कंप्यूटर बेस्ड नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, कॉपी पेन लेकर कॉपी पेन पे कर लो। ठीक है, लेकिन टाइमर लगाकर। ठीक है, अगर आपका आधा सिलेबस हो रखा है तो भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस मैं करने के बाद ही मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा, नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपका एक चैप्टर हुआ, आपकी एक यूनिट हुई, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओ। जहाँ से भी आपको मिले, किसी बुक से मिले, यूट्यूब चैनल से मिले, किसी सैम्पल पेपर की बुक से मिले, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने लग जाओ यार। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ्स में तो बचपन से हम यही सुनते हैं कि भाई प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। सीयूटी में भी वही है कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे इतने सारे भर भर के चैनल्स हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप उनसे एटलीस्ट अपने एमसीक्यू के वीडियोस तक किसी भी चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आपको मटेरियल चाहिए। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट बनो कि भाई मुझे कहाँ से क्या मिल सकता है, मैं वहाँ से पढ़ने लग जाता हूँ, ऐसे करो। ठीक है, आप अपने मॉक टेस्ट करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। थर्ड चीज़ मैं बोलूँगी, PYQs करो। अब सीयूटी काफ़ी सालों से चल रहा है। ठीक है, तो PYQs भी बहुत हैं। PYQs हैं, उनको सॉल्व करो। यूट्यूब पे आपको वो भी मिलेगा। ठीक, उनको सॉल्व करो। इवन आप अपनी बुक्स लेते हो PW की वगैरह वगैरह, तो उसमें भी आपके PYQs होते ही हैं। ठीक, डन। हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो, यूट्यूब चैनल में आपको बताती हूँ। देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अब इतना टाइम नहीं है कि आप इतने सारे 13-14 यूनिट्स जो हैं आपके, उन सबके लिए आप वीडियो देखने लग जाओगे और एकदम भर भर कर इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस जो 6 घंटे में एक यूनिट करा रहे हैं, 10 घंटे में एक यूनिट कर रहे हैं, वो नहीं पॉसिबल है। अब वो नहीं हो सकता। तो अब क्या करो, एक वन शॉट लगाओ जिसकी लिमिट 2 से ढाई घंटे की हो, उसको 2x पर देखो। ठीक है, उससे अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करो। अगर आपको नहीं आता कुछ भी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर रखी है 12th में तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोबारा लगा लो। उसके बाद अपनी एक बुक आपने जो मंगा रखी होगी PW की या फिर ओसवाल की या फिर सीयूटी की, सीयूटी अड्डा 24/7 की, उनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, इनफ है आपके लिए। लेकिन अगर आपके कुछ यूनिट्स हैं जो आपने 12th में नहीं करे थे, जो आपको नहीं आते, तो उनकी वन शॉट देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो।
ठीक है, ये सब आपको करना है यार, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, बेस्ट बुक्स बता देती हूँ, हो गई ओसवाल की बुक हो गई, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए जो इंपॉर्टेंट है वो भी आ सकते हैं, घुमा फिरा कर आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, और आपका सीयूटी अड्डा 24/7 की बुक आ सकती है, पीडब्ल्यू की बुक भी अच्छी है। ठीक है, ये सारी बुक आप अपने इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हो, उसके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अब ये नहीं कि मैंने 4 बुक बताए तो चारों खरीदने चले जाओगे, नहीं, एक खरीद लो कोई भी, उसको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट्स इनफ। फिर उसके बाद यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जितनी वीडियोज़ हैं आप सर्च कर रहे हो, जितनी वीडियोज़ आ रही हैं सबको देख डालो, कुछ उनमें कोई गलत नहीं बता रहा है। ठीक है, कोई आपकी कुछ गलत नहीं होगा, प्रैक्टिस ही तो करने ना क्वेश्चन की, क्वेश्चन ही तो चाहिए ना, जितनी वीडियोस मिले जितना हो सके उतना कर लो। ठीक, चैनल्स मैं बता देती हूँ फिर भी, सीयूटी अड्डा 24/7 से कर लो, और सीयूटी वाला एक चैनल है उससे कर लो। ठीक है, इन सब से आप कर लो, मोर देन इनफ है यार। ठीक है, आपका हो जाएगा अच्छे से, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट होती है, एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक, तो आपकी एनसीईआरटी में जो आपने 12th में पढ़े होंगे ना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उनको अच्छे से कर लो। ठीक है, अब उसके बाद एक और चीज़ मैं बताऊंगी जो मैंने अपनी साइंस की वीडियो में बताया था, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, कि आपके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, या जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके डिफरेंशिएशन में जो इसी पर्टिकुलर वे से सॉल्व होंगे और इसी से उसका ऐसे होगा, तो वो सोल्यूशन आप एक क्या करो कि एक अपनी शीट बनाओ, एक पेज फाड़ो भाई, उसमें वो लिखो। ठीक है, जल्दी जल्दी एकदम शॉर्ट में जो आपको समझ आए। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए, ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे देख लो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे उसमें लिखो कि आपको समझ आए, जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ लिखते जाओ। आप एमसीक्यू कर रहे हो भाई, ये एमसीक्यू मेरा गलत हो गया, ये मुझे नहीं हुआ मेरे से, तो टीचर सोल्यूशन करा रहा है, उसको देखो, एनालाइज करो, उसको लिख लो उसको। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाते उनको ट्राई करो कि आप लिख लो, उनकी प्रैक्टिस करो, उनको समझो। ठीक है, और एक ऐसे जगह रखो कि जब वह एक्सेस हो बाद में, ऐसे नहीं कि कहीं भी लिख कर छोड़ दिया, किसी भी कॉपी में कर छोड़ दिया, नहीं, एक प्रॉपर ऐसी शीट्स बनाओ। ठीक है, ताकि आप एंड मोमेंट में उसको देख सको। अब मैं आपको थोड़ी मोटिवेशन देती हूँ। ठीक है, क्या मोटिवेशन हो सकती है, तो मोटिवेशन यही है कि भाई सिर्फ अब आप सोचो कि देखो, मैंने बोली कॉलेज में जाके पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर अपना अपना मनपसंद का कोर्स लो, जिसमें हिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ, तो लोग बोलते हैं भाई तू हिस्ट्री ऑनर्स कर रही है, कैसे कर लेती है ये वो, तो यार मेरे को पसंद है। ठीक है, तो ये है कि आप कॉलेज में जाओगे, आप सिर्फ उसी के अपने कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, आपके 2 बार एग्जाम होते हैं। ठीक है, उसमें आप 1 महीना पहले या फिर 15 दिन पहले पढ़कर एग्जाम दे लो, 10 दिन पहले पढ़कर एग्जाम दे रहे हो, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। आप अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आपको लोग बोल रहे हैं कि भाई तो कौन से कॉलेज में है, आपको अच्छा लग रहा है कि भाई मैं तो DU में पढ़ता हूँ, मैं तो ये कोर्स कर रहा हूँ, मैं तो ऑनर्स का कोर्स कर रहा हूँ, तो यही सब मोटिवेशन होती है। मेरे चैनल पे जाओ, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, जैसे मे भी कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन हो सकता है, जैसे फेस्ट का हो गया या फिर दिवाली मेला, जो भी आपका हो, तो आप उसको मोटिवेशन लेकर चलो कि भाई मेरे पास इतने दिन हैं, इतने दिन मुझे अच्छे से लगकर मेहनत करनी है, मुझे अच्छे से कॉलेज में जाना है, नॉर्थ कैंपस जाना है, फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए रिलैक्सेशन रहेगा। आप अपने मन की चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो आप सिंगिंग सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ, आप इंटर्नशिप कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं। ठीक है, DU में, लेकिन उसके लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो प्लीज़ 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 पढ़ने लग जाओ। ठीक है, अपने 10 दिन को बर्बाद मत करो, 10 दिन में आप सफल हो सकते हो। मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि 10 डेज आर इनफ। ठीक है, आर इनफ। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, बिल्कुल प्लान से पढ़ोगे, बिल्कुल ऐसे पढ़ोगे कि अब मेरे को पढ़ना ही है भाई, अब मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लक्ष्य से हटूंगा ही नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट। टेंशन नहीं लेनी, मैं यही बोलती हूँ वीडियो में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से पढ़ते जाओ। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, अच्छे से एग्जाम देना, अच्छे से कोर्स अपना चूज़ करना, अच्छे कॉलेज में जाना और फिर मज़े करना। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। मैं कॉलेज से 8 बजे आती हूँ एंड देन आई सर्च फॉर एवरी टॉपिक। मैं हर चीज़ देखकर पहले स्क्रिप्ट बनाती हूँ, उसको एनालाइज करती हूँ, सब कुछ फिर शूट करना रहता है, एडिट करना रहता है, टाइम पर डालना रहता है, तो भाई बहुत स्ट्रेस होता है। तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं आगे और अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस का प्लान बना रखा है कि अब कैसे कैसे वीडियोस आएंगी। मैं आपके प्रेफरेंस लिस्ट में भी आपकी हेल्प करूँगी, आपके कोर्स सिलेक्शन में, आपकी जितनी भी क्वेरी होगी आगे जाकर, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ यू। सो प्लीज़ subscribe to my channel, stay connected with all the friends who are aiming for Delhi University and want to crack CUT and appearing this year in CUT. Please share with all the friends
एंड या सो बाय बाय।